हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। आज उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से लास्ट तक आज हम लोग खत्म कर लेंगे इसको। और आप लोग का कल का HW ये रहेगा कि आप लोग अपने घर पे 16 प्रश्नावली के क्वेश्चन और 7 उदाहरण का क्वेश्चन सभी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मंगलवार से अगला चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो उसका भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पर समुद्र तल है। अब एक साइड में एक लाइट हाउस लगा हुआ है और वो भी 75 मीटर का है। कितना मीटर का है? 75 मीटर। 75 मीटर ऊंची जो है वो लाइट हाउस है। बात समझ में आया? अब क्या हो रहा है कि ये जो समुद्र है ना, इसमें यहाँ पर एक जहाज चल रहा है और दूसरा जहाज यहाँ पर चल रहा है। नहीं समझ रहे मेरी बात को? मतलब यहाँ ये जो लाइट हाउस है, अब इससे ये दूर जा रहे हैं या इधर आ रहे होंगे, तो एक के पीछे एक आ रहा है या एक के आगे एक जा रहा है। समझ गए? तो एक बार यहां देखा जाता है, मतलब यहां, मतलब ऊपर से यहां देखा जाता है इस जहाज के पास, और फिर इसी स्थान से इस जहाज पर देखा जाता है। तो ये बताइए कि जब ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण की अवनमन कोण? तो पहले ही प्रश्न में कह रहा है कि अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण। 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर कितना रखें और यहाँ पर कितना रखें? यहाँ पर कितना रखें? 30। यहाँ पर कितना रखें? 45। अब आपको समझ चुके होंगे कि क्यों ये ऐसा रख पा रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ समकोण से क्या रखेंगे? घटते क्रम में। तो सबसे कम ये है तो ये पीछे जाएगा ना। समझ गए? चलिए, अब हम लोग को कुछ चाहिए क्या? ये मिल गया, दो कोण मिल गया। अब कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। अब कल आपको बताए थे कि अगर एक 45 दे दिया तो आपका मन खुश हो जाना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? देखिए, अब अंजादी अगर आंसर आप लिखना चाहते हैं तो ये 75 है? इसमें कोई डाउट? जब ये 75 है, ही बताना है कि दो समुद्री जहाजों के बीच की दूरी। तो जब भाई पूरा लेते हैं तो ये 30 आता है, ये पूरा 30 आएगा, और 30 आएगा तो इसका मतलब हुआ कि 1√3 हुआ ना। यानी कि ये टोटल का वैल्यू जो होगा वो 75√3 हो जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 75। लेकिन हम लोग को बताना केवल इतना ही है, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा हमको? 75 को घटाना पड़ेगा। तो 75 को जैसे ही हम लोग घटाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? हो गया, आंसर यही है। समझ रहे हैं ना आप लोग? ही समझ रहे हैं ना? देखिए, मेरा औचित्य ये नहीं है कि मैं आपको केवल आंसर ले आ दूं। मेरा औचित्य है कि आप क्लास 10th में कैसे फुल टू फुल मार्क्स लेंगे वो चीजें सिखा दूं। तो आंसर तो देख रहे हैं ना? देख पा रहे हैं आपको? अब ये 1 कैसे आया? तो आप जानते हैं कि जब हम 30 डिग्री का लिखवाए थे तो √3 1 और 2, और 60 का जब लिखवाए थे तो यहाँ √3 लिखे थे, यहाँ 1, यहाँ पर 2। समझ रहे? 45 का लिखवाए थे तो 1 1 √2। तो वही कारण था कि यहाँ पर 1 था। मान लीजिए 75 का वैल्यू 1 के बराबर है, तो यहाँ पर भी 1 है, तो 1 का वैल्यू 75 होगा। समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट थोड़ा सा सीख लीजिए कि जब ऑब्जेक्टिव में 2-4 को सवाल दे देगा तब मजा आ जाएगा। इस तरह से आप दाएं दाएं क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक है? इसको भी हम हटा देते हैं। क्लियर है? अब आइए यहाँ पर, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि क्या लिखना है? सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे ए बी। मान लिया कि, लिख लीजिएगा, लिख देता हूं। मान लिया कि ए बी बराबर 75 मीटर ऊंची, क्या है? ऊंची एक लाइट हाउस है। क्या है दोस्त? एक लाइट हाउस है, ठीक है।
बात समझ रहे हो ना। लाइट हाउस से, लाइट हाउस ए से, ठीक है, एसी दूरी पर, एसी दूरी पर एक समुद्री जहाज है, समुद्री जहाज है, और एडी दूरी पर, एडी दूरी एक अन्य समुद्री जहाज है। लाइट हाउस लाइट हाउस के शिखर बी से दोनों समुद्री जहाजों का अवनमन कोण क्रमशः कितना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, है ना, यहाँ पर ए बी सी, देखिए लंब दिया हुआ है, आधार निकालना हुआ है, तो tan का प्रयोग करेंगे, तो कितना लिखेंगे, tan 45 डिग्री बराबर। अब 45 का मान तो जानते ही हैं आप लोग, यहाँ ए बी हो गया, यहाँ ए सी हो गया, tan 45 का 1/1 होता है, ए बी बराबर हो गया 75 और ए सी, ठीक है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 75, ए सी बराबर क्या हो जाएगा 75 मीटर। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को भी? पुनः फिर त्रिभुज क्या लिखेंगे, ए बी, ए बी, ध्यान लगाइए ना, क्या दिक्कत है, ए बी डी क्या लिखेंगे भैया, tan 30 डिग्री, ए बी तो अपना लंब ए बी है, और यहाँ पर हो जाएगा ए डी, इसका वैल्यू हो जाता है 1/√3, ए बी का वैल्यू कितना है 75, ए डी पर दो टुकड़ा है, एगो है ए सी और एगो है बी सी, है ना। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ए सी, यहाँ पर तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ए सी आप प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, डी सी, ए सी प्लस डी सी। अब देखिए यहाँ पर ए सी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं तो 75, तो यहाँ पे ए सी की जगह पर 75 लिख सकते हैं। अच्छा पहले ऐसे लिखते हैं, ए सी अब ए सी प्लस डी सी अब बराबर में 75√3 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर ए सी का वैल्यू कितना हो गया 75, अब प्लस में क्या हो गया डी सी, अब बराबर में 75√3 मीटर, ठीक है ना। अब DC बराबर क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 75, तो DC बराबर क्या हो जाएगा 75, जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा √3 माइनस 1, ये मीटर में हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः दो समुद्री जहाजों के बीच की दूरी DC इज इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। समझ गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। तो आइए दोस्त अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, सबसे पहला पॉइंट है कि 1.2 मीटर की एक लड़की है, तो इसकी आंख यहां से यहां तक देख सकता है,
यानी कि ये इसकी हाइट है, ठीक है ना, क्या है हाइट। लेकिन यहाँ पर एक गुब्बारा उड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब मापा जाता है तो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है, एक गुब्बारा। लेकिन ध्यान रखिएगा जिसमें से 1.2 मीटर ये है, तो अगर 1.2 मीटर इसको घटा ले हम, तो मेरे हिसाब से ये 87 बन जाएगा क्या, हाँ क्या आपके अनुसार भी ये 87 बन रहा है, बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब कैसे ये 88.2 87 में बदल गया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि एक समय जो है गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था, समझ रहे ना, और यही गुब्बारा उठ करके यहाँ आ गया और यहाँ उड़ने लगा। मेरी बात को समझ रहे ना, मतलब जब डोरी को छोटा किया गया तो ये गुब्बारा घसक के आकर के यहाँ उड़ने लगा, लेकिन लड़की यही से देख रही है, बात समझ रहे हो, यानी कि एक बार यहाँ से दिखाना होगा और एक बार कहां से दिखाना होगा, यहाँ से। हाँ या ना में जवाब दीजिए। यानी गुब्बारा देखिए, गुब्बारा सामान्य ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी कि अगर ये 80 से मतलब ये 87 है, यानी पूरा 88.2 है, लेकिन अगर लड़की के हाइट के समान हम लोग छांट दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 87 यानी 87, और 87 पर ही यहाँ भी उड़ रहा है, लेकिन फर्क यह है कि डिस्टेंस कम हो गया है, दिख रहा है आपको, तो यही दूरी बताना है कि वो कितना दूरी तय किया है। अब एक बार देखिए फिर से, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती, ऊपर उड़ रहा है उसको देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और कुछ समय के बाद वो घट करके कितना हो जाता है, 30 डिग्री। यानी कि जब यहां पर मतलब यहां पर जब था तो उस टाइम एंगल कितना था, 60 डिग्री। अब जब यहां से दूर चला गया, अगर डोरी को ढीला करेंगे तो दूर जाएगा और छोटा करेंगे तो क्या करेगा, वो नजदीक आएगा। तो यहाँ पर ढीला कर दिया गया तो इसका घट करके कितना हो गया भैया, 30 डिग्री। बात समझ में आ रहा है ना। अब ज्यादा ये है, देखिए ज्यादा नजदीक से है तो ज्यादा खड़ा है, ज्यादा खड़ा है तो ज्यादा का एंगल बनेगा जी। ये ज्यादा दूर पर है तो ज्यादा दूर पर है तो कम का एंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तिरछा जो है सरफेस कम हो जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहीं पर से ये ज्यादा उठ रहा है, वो एक बाइक देख रहे हैं आप, तो एंगल समझने आना चाहिए कि एंगल कहाँ कैसे बन रहा है। क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत है। अब देखिए घट करके इतना हो जाता था। इस समय अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यहाँ, तो यानी कि यहां से यहां गया होगा या यहां से यहां आया होगा, लेकिन यहां पर सीधा सीधी बात याद रखना है कि यहां से यहां गया है। पहले यहां उड़ रहा था, अब कहां चला गया है, वहां। होता है ना ऐसे, जब हम लोग पतंग भी उड़ाते हैं तो ऐसा होता है ना, पता है आप लोग को। तो ये यहां से, क्लियर, यही दूरी हम लोग को क्या करना है, बताना है। जैसे मान लीजिए कि अगर ए बी जो है वो लड़की है फिर यहाँ पर सी लिखते हैं, यहाँ डी लिखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई, यहाँ पर लिख देंगे एफ, और यहाँ पर लिख देंगे जी। अब संख्या मतलब दर्शाना है तो दर्शाइए लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम है नहीं है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि इसका भाषा लिखना है। क्या लिखना है, भाषा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे दोस्त, और यहां पर लिखेंगे मान लिया कि ठीक है, ए बी बराबर डी सी बराबर 1.2 मीटर लंबी एक क्या है, लड़की है, ठीक है। और कितना दूरी पर, सीई दूरी पर, सीई दूरी पर, ठीक है। अच्छा, सीई ऊंचाई पर लिखते हैं, कोई दिक्कत है दोस्त, सीई ऊंचाई, और यहां पर लिखिए सीई बराबर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है दोस्त।
देखिए ध्यान से, सीई बराबर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक कौन गुब्बारा, क्या गुब्बारा उड़ रहा है। पहले यहां से लिखते हैं दोस्त, इसको भी यहां आने दीजिए और यहां पर इसका नाम क्या दे दीजिए, एफ। अब यहां छोड़िए इसको, रुक जाइए, एफ तो हो गया है ना, एच, एच रख देते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक बार इधर ध्यान दीजिए, मान लिया कि ए बी बराबर डी सी बराबर 1.2 मीटर, क्या लिख देंगे यहां पर, मीटर लंबी एक क्या है, लड़की है, और एच एफ एच का एफ एच बराबर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, एक गुब्बारा, कच्ची एक गुब्बारा क्या कर रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। कुछ समय बाद गुब्बारा डीजी दूरी तय करता है, डीजी दूरी जहां से ठीक है, अच्छा, जहां वह सीई बराबर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्या करने लगता है, ऊंचाई पर उड़ने लगता है। साफ सिस्टमेटिक ढंग से सजा दे रहे हैं, आप एक बार भी टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब लड़की की आंखें चाहे आंख बी से गुब्बारे का उन्नयन कोण कहां पर, एफ पर कितना है, 60 डिग्री, और ई पर कितना है, 30 डिग्री। हो गया। अब देखिएगा, अगर हम आपसे कहेंगे, इसी में लिखेंगे डीई बराबर, क्या लिखे हैं दोस्त, डीई बराबर, तो क्या लिखेंगे, सीई, क्या लिख रहे हैं, देखिए ना, डीई लिख रहे हैं, अगर हाई लिखते, ठीक है, तो यहां पर ये लिखते, क्लियर, कुछ डाउट नहीं ना है। एक बार और समझ लीजिए, यहां पर देखिए, ये जो एफ और जी है, एफ जी बराबर है किसके, डीई के, है, और एक और लिख लीजिए, एफ एच बराबर है किसके, सीई के, है ना, इसके बराबर में कितना है, 88.2 मीटर, है कि नहीं। अगर यहां पर आपने देखा कि ए बी बराबर है किसके, सी डी के, इसके बराबर में है कितना, 1.2 मीटर, तो हम कह रहे हैं दोस्त कि एफ जी बराबर है डी और किसके, ई के, है ना। तो हम एगो का वैल्यू निकाल सकते हैं, केवल इसका, किसका, केवल डीई का, किसका, डीई का, ध्यान दीजिएगा, ये डीई का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे,
CE माइनस क्या लिखेंगे, DC, अच्छा CD, क्लियर। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है 88.2 और इसका वैल्यू कितना है 1.2, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा। अब वो पहले ही हम काम कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमको दर्शाना क्या था, जरूरी था, समझ रहे हैं ना। देखिए आप लोग को लग रहा है कि ये बहुत लंबा कर रहे हैं आप, लंबा हम इसलिए कर रहे हैं कि एग्जामिनर जो है अगर बूढ़ा से बूढ़ा हो, चश्मा से उसको नहीं भी दिख रहा हो, तब वो समझ जाए कि हाँ बना तो दिया है, उसको मतलब इसमें मेहनत करने की जरूरतें नहीं पड़े। वो देखेगा अच्छा यहाँ पे FG, अच्छा FG यहाँ पर है, अच्छा उसके बाद DE, अच्छा तो DE यहाँ है, तो दोनों सेम सेम है तो दोनों बराबर है, हो गया, उसको समझ में आ गया। FH, तो FH कहाँ है, F यहाँ है, H यहाँ है, फिर CE, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर। इसके वैल्यू कितना है 88, यानी यहाँ से और यहाँ तक 88.2 है, जब 1.2 घटा लेंगे तो 87 ना बचेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब बारी बारी से त्रिभुज में काम कर लीजिए। कौन त्रिभुज में पहले काम करें, पहले छोटका में काम कर ले, त्रिभुज BFG में, यही ना BFG में क्या लिखिएगा tan 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना ये ऊपर वाला, ये छोटा वाला। अब यहां पर देखिए लंब क्या हो जाएगा हमारा FG, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा BG। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √3/1 और FG का वैल्यू कितना हो जाएगा 87, सही लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और यहां पर क्या हो जाएगा BG, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, जैसे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो BG बराबर हो जाएगा, यानी √3BG हो जाएगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा 87, तब BG बराबर हम लिखेंगे तो 87 अब बटा में √3, और जैसे ही हम लोग इसका परिमेयकरण करेंगे तो BG बराबर हो जाएगा 87 √3 अब बटा में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 29, यानी कि BG बराबर क्या हो जाएगा 29 √3 मीटर। 29 3 का 87 होता है, कोई डाउट नहीं है, यहाँ सही दिख रहा है, दिखाइए। अब देखिए पुनः